ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। नमो ब्रह्मण देवाय ब्रह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मंगल मूर्ति नमो नमः। जो आज की मुख्य यजमान है उनके द्वारा कथा व्यास जी को तिलक किया गया। अब श्रीमद् भागवत को माला पहना करके बहुत ही अच्छा सम्मान किया जा रहा है कथा व्यास जी का। आप आज के मुख्य यजमान जी के द्वारा बहुत ही सुंदर कथा व्यास जी को माला पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है। सभी जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसम दर्शनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्याभिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परमानंद परम सुख के धाम अकारण करुणा वर्णाने भक्तवांछित कल्पतरु जिनकी वाम में है प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिस पावन पवित्र कथा के लिए देवतागण भी तरसते हैं, वो पावन मंगल कथा महादेव का पावन मंदिर है। कृपा परमात्मा की आप सबके हृदय में विराजमान भगवान जी को प्रणाम। आज किस कथा के यजमान रहे आदरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय प्रतिदिन हमारी कथाओं को सुनने वाले मुख्य श्रोता के रूप में मैं इनको मानता हूँ, आदरणीय विनोद प्रधान जी, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय दीपा जी और सभी परिवार, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए एक बार। हाँ, शुभ आशीर्वाद इस व्यास मंच से कृपा बनाए रखना ठाकुर जी, क्योंकि ये अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता। साल भर में एक बार ये अवसर आता है। एक साल इंतजार करते हैं, कथा होगी, एक साल इंतजार करते हैं। और ये तो सौभाग्य है हमारे इस छोटे से गांव का कि यहाँ भगवान जी की कथा हो जाया करती है, वरना कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहाँ पॉसिबल नहीं है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक ये कार्य रूप नहीं लेते। परमात्मा की अटूट कृपा है और बस भगवान जी से यही प्रार्थना करें, प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा की छाव बनाए रखना। जिंदगी में दुख आए, जिंदगी में सुख आए, लेकिन हम कभी आपको ना भूलें, ऐसी कृपा हमारे ऊपर प्रभु बनाए रखना। आओ मंगल प्रार्थना करें परमात्मा से।
सुन ले कन्हैया अर्ज़े हमारी, मानो न मानो ये है मर्जी तुम्हारी। हे प्रभु, जब परमात्मा के दरवाजे जाएं तो अरदास जरूर करें, अर्जी जरूर भगवान जी से लगाएं, परमात्मा से ये अर्जी जरूर लगाएं। भगवान हम तो आपके सेवक हैं प्रभु, हमारा तो काम है मांगना, काम है बात करनी, काम है परमात्मा अपनी बात आपको बतानी, लेकिन मर्जी आपकी है प्रभु, चलेगी तो आपकी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारे, मानो न मानो ये है मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारे, मानो न मानो ये है मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले कन्हैया। आओ बेटे बेटे ताली यारे। हम पे क्या बीती कैसे बताओ, हम पे क्या बीती कैसे बताओ, इस दौर से गुजरे कैसे सुनाओ, किस दौर से गुजरे कैसे सुनाओ। तुमको पता है हाले मुरारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, मानो न मानो ये है मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले कन्हैया। हरि बोल। लाजे पे आँच बाबा आने न पाए, लाजी पे आँच बाबा आने न पाए। जाए तो जान जाए आने न जाए, जाए तो जान जाए आने न जाए। सारा ज़माना इसका शिकारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, मानो न मानो ये है मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले कन्हैया। भाव से ताली।
ले कन्हैया अर्जी हमारी, मानो न मानो ये मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, मानो न मानो ये है मर्जी तुम्हारी हो। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे। परमानंद परम सुख के धाम, अटूट कृपा बरसाने वाले श्री गोविंद, उनके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। इस कलयुग में, इस कलिकाल में परमात्मा का नाम, भगवान का संकीर्तन, परमात्मा की कथाएं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, ये बहुत जल्दी ये फसल उगती है भगवान जी के नाम की। परमात्मा में भाव रखे, श्रद्धा रखे, विश्वास रखे। भावना में अगर भाव नहीं तो वो भावना बेकार है, और भावना में अगर भाव है तो भव से बेड़ा पार है। क्षण भर का सत्संग भी जीवन में परिवर्तन कर देता है देवियों। ये एक जन्म का नहीं है, अनेकों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं जाकर भगवान जी की कथाओं का आनंद लेते हैं। साल भर हम कहां समय बिताते हैं कोई डाटा हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ 7 दिन जो मंदिर में हम समय बिताते हैं, साल भर एक साल हमारे याद रहता है। कहाँ बैठकर हमने प्रसाद पाया, आज क्या मैं कथाएं सुनी थी, कितना हमने सहयोग किया, क्या क्या किया। अच्छा कर्म हमेशा याद रहता है और गलत कर्म हमेशा व्यक्ति भूल जाता है। इसलिए जितना बल पड़े भगवान का कीर्तन करें, भगवान जी का सत्संग करें, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के कोई चीज भी संभव नहीं है, असंभव ही है। संभव जब है जब भगवान जी के हम जो। कल की कथा में आपने बड़े भाव, बड़े श्रद्धा के साथ आदरणीय सुखदेव जी महाराज को वंदन किया। परमात्मा की कथा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों प्रकार के तापों को दूर करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, इन तापों को जो दूर करते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। ये जो भागवत जी है, ये साक्षात मोक्षदायिनी गंगा है और मृत्यु को संवारने वाली है, जीते जी मुक्त करने वाली ऐसी पावन कथा है। मरने के बाद तो लोग गया जी में जाकर तर्पण कराते हैं,
मरने के बाद लोग गायत्री का जाप कराते हैं, मरने के बाद लोग पता नहीं कितना कितना दान करते हैं। याद रखना, अगर सीते जी एक क्षण भी भगवान जी की कथा को हमने सुना, भागवत जी को सुना, तो हमें वो फल मिलेगा जो तर्पण से नहीं मिलेगा, वो भागवत कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कथाओं को बिल्कुल श्रद्धा से सुने, भाव से सुने, भावना जरूर परमात्मा में रखें। कल किस पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, इस झंझट से अगर छुटकारा पा सकते हैं तो केवल परमात्मा की कथा है। सूजी महाराज सोनकादि ऋषियों के बीच में थे। चर्चा चल रही थी, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सत्संग क्या है, आनंद क्या है, प्रभु की कृपा क्या है और किसको मिलती है। दया तो भगवान, कृपा भगवान की सबके ऊपर है भाई। जो मानते हैं उनके ऊपर भी प्रधान जी, और जो नहीं मानते उनके ऊपर भी है। जो नहीं मानते उनके ऊपर भी कृपा है, और जो मानते हैं उनके ऊपर भी है। लेकिन एक होती है कृपा, एक होती है दया। कृपा तो भगवान सब पर करते हैं। जो कभी मंदिर नहीं जाता, जो कभी भगवान का भजन नहीं करता, उसके ऊपर भी भगवान की ही कृपा है। लेकिन एक होती है दया, वो दया सबके ऊपर नहीं होती, वो दया विशेष होती है। और सब पे, अगर सब पे ही दया हो जाए तो फिर तो सब राम राज्य आ जाएगा, सब राम जी की कृपा सुनेंगे, भगवान का राज्य आ जाएगा, तो फिर कथाओं की तो जरूरत नहीं है। क्यों सुनते कथा? ताकि हम भी इस कृपा के छत्र छाया में चलते भगवान की दया को महसूस करें। दया सबके ऊपर नहीं होती, दया किसी किसी के ऊपर होती है। घर में 4 बेटे होते हैं, पिता का आशीर्वाद चारों के ऊपर होता है, लेकिन दया किसी एक पर होती है। वो अपने हिस्से के पैसे भी उसको देते, ले बेटा ले जा, कोई बात नहीं ले जाता। क्यों भैया? अपने हिस्से का भी दे देता है, कोई बात नहीं बेटा। अगर अपने पास 20 रुपये, ले बेटा मैं तो 10 में काम चला लूंगी, ले 10 रुपये तो ले जा। ये होती है दया। और ये दया जो होती है, जब होती है जब हम परमात्मा का भजन करते, परमात्मा के प्रति चेष्टा रखते, भगवान को पाने की जिज्ञासाएं हमारे मन में होती है, तब कहीं जाकर भगवान ये आनंद देता है। इसलिए परमात्मा पर अटूट भरोसा रखें, कर्तव्य दुनिया के साथ निभाए। अब समस्या यह है कि हम दुनिया में फंस गए, दुनिया को ही हमने सब कुछ मान लिया। मैया ये दुनिया ही सब कुछ है क्या? सब कुछ यही है, दुनिया ही है क्या सब कुछ? खाओ पियो मौज करो, बच्चे पैदा हो गए, पढ़ लिख लिए, बड़े हो गए, जवान हो गए, शादी हो गई, बाबा दादा बढ़ गए, कुड़कुड़ गर्दन हिल गई, बस इसी का नाम जीवन। यही है जीवन? ना, ये जीवन नहीं है। ये तो जिम्मेदारियां हैं, ये तो हमें मिलना ही मिलनी है। जिंदगी का परम उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करें, परमात्मा की ओर चले। भगवान कहते कोई मेरी ओर 1 कदम बढ़ाता है, मैं उसकी ओर 10 कदम बढ़ाता हूं। कोई मेरे मंदिर जाए, कोई मेरे धाम जाए, मेरे नाम का गुणगान करे, गुणानाम जो करता है उसके ऊपर परमात्मा अटूट असीम कृपा करता है। उन्होंने कहा, वार्ता चली रही थी तो आज सूची महाराज जैसे उनके पास से उठकर चले, तो उधर से नारद जी बड़े बेचैन हैं, चले आ रहे। देवर्षि नारद जी को दौड़े हुए देखकर आज सूची महाराज ने सोचा, आज संत जी हैं, बड़े व्याकुल है, बड़े तेजी में चल रहे। उन्होंने पूछा, रुककर पूछा, महाराज क्या बात है? उन्होंने कहा, कथम वर्धिनात् मुखम कर्तज्ञ शूद्रो भवानु तवरिष्ठः गयम् कुत्र जागामम्। मैं भगवान की सृष्टि को देखने के लिए चला और मेरे मन में आया कि मैं भगवान जी की इस पावन व्यवस्था को देखूं, भगवान जी की व्यवस्था कैसे है। और मैं इस पृथ्वी को अच्छा समझकर धरती पर आ गया। क्यों भैया? भैया नारद जी कहाँ आए हैं? पृथ्वी पर। अच्छा ये पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी कहाँ है?
कहाँ है पृथ्वी? इसका एक नाम है धरा। ये पानी का गिलास यूं धरा, यानी ये धरी गई है, ये पहले थी नहीं। समझो बात। ये पृथ्वी धरा, वो आगे इसी प्रसंग में है। वो प्रसंग पृथ्वी जिस पर हम बैठे, इसे पृथ्वी बोलते हैं मैया, इसे भूमि बोलते हैं, इसे गांव बोलते हैं, इस पर ही बसते सब लोग। इसी पृथ्वी पर बैठकर आप अपने शरीर का मल त्याग करते हैं। इसी पृथ्वी पर बैठकर आप भगवान जी का भजन करते हैं। इसी पृथ्वी पर बैठकर आप अन्न उगाते हैं। इसी पृथ्वी पर बैठकर आप झगड़ा करते हैं। और इसी पृथ्वी पर बैठकर हम परमात्मा के समीप चले जाते हैं। है पृथ्वी बस। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो राधे राधे। मैं पृथ्वी को शुभ समझकर धरती पर आया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं। किसी का नाम शांति हो और उसके जीवन में शांति ना हो तो भैया, किसी का नाम शांति हो और उसको शांति ना हो तो सही है? नहीं है। शांति कहाँ है? बताओ शांति कहाँ है? मैंने पूछ लिया भी हरियाणा में, मैंने अम्बाला पूछा भी शांति कहाँ है? उसने कहा महाराज जी वो तो घर रहेगी, आज आई नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल आ जाएगी। तो शांति कौन है? शांति का मतलब है मन की शांति। किसी का नाम शांति ना हो, नाम शांति और जीवन में क्रांति। शांति का मतलब होता है मन की शांति। ठहराव जब जीवन में होगा, जब जीवन में ठहराव होगा तो परमात्मा भी नजदीक होगा। मन में ठहराव रखें, मन में विश्वास भगवान के प्रति रखें। आज नारद जी ने कहा मैं पृथ्वी पर आया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं। कई बार हम मंदिर जाकर भी शांति नहीं प्राप्त कर सकते। कई बार हम केदारनाथ, बद्रीनाथ, अनेकों स्थानों पर जाकर भी हमारे मन को शांति नहीं होती। शांति बाहर नहीं है, शांति हमारे अंदर है। अगर हमारा मन पवित्र है, शुद्ध है, हम मन में शांति है, तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे तो भी मन शांत रहेगा। वरना लोग दूर दूर तक की यात्रा करके आते हैं और घर में आकर एक ही बात कहते हैं, भाई मन की शांति तो घर में ही मिलेगी। शांति कहाँ है? शांति वहाँ है जहाँ आपके मन में ठहराव है, वही शांति है। अगर भागदौड़ जीवन में है, भागते रहो, जिंदगी में भागते रहे हैं, भागते ही रह जाएंगे। बिना मुहूर्त के ये बालक जन्म लेता है दुनिया में और बिना मुहूर्त के ही चला जाता है, लेकिन पूरी जिंदगी मुहूर्त ढूंढते रहता है। कोई मुहूर्त अच्छा सा बताता है। जब बालक का जन्म लेता है कोई मुहूर्त होता है क्या उसका? कब होगा पैदा? कोई मुहूर्त नहीं है। और जब आदमी मरता है तो उसका कोई मुहूर्त नहीं होता। जब तेरी डोली उठाई जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। लेकिन पूरी जिंदगी वो आदमी मुहूर्त ढूंढता है, मुझे कोई अच्छा मुहूर्त मिल जाए, अच्छा काम करने का मुहूर्त मिल जाए। याद रखना, जिंदगी को भगवान को समर्पित होकर किया करें। ये जिंदगी परमात्मा की है। पता नहीं भगवान का संदेशा कब आ जाए, लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक भगवान की सेवा करें। जोर से बोले राधे राधे। इस कथा को आप कई बार हम हल्के में लेते। कथा कहने वाले कौन है? विपिन महाराज सब जानते हैं। सुनने वाले कौन है? पिछले साल भी सुनाकर गए थे, जानते हैं कौन? याद रखना बहनों, यही चूक होती है। राजा परीक्षित को पता था कि सुखदेव महाराज हैं, लेकिन उन्होंने ये समझकर कथा नहीं सुनी कि वेद व्यास जी के पुत्र हैं। नहीं, ये कथा सुनी थी, इस भाव से सुनी थी कि मेरी मुक्ति कर देंगे, मेरे जीवन को जो मुझे श्राप लगा है 7 दिन में मुक्ति का, इस श्राप से मुझे मुक्त कर सकते हैं। तो सुखदेव जी महाराज उनके गुरुदेव को चरणों में वंदन किया, इसलिए मुक्त हो गए। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। कथा क्यों सुन रहे? क्यों सुन रहे? चलो तुम बताओ। चलो छोड़ो बात, क्यों सुन रहे बहनों कथा? क्या उद्देश्य है हमारा? क्या चाहते हैं हम? सुख चाहते हैं, मिलेगा। शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। बहुत जिंदगी समय बीत जाता है व्यक्ति को मुस्कुराए हुए, टेंशन में समय काट रहे लोग, और चिंता, इतनी चिंता, गहन चिंता होगी। चिंता अपनी नहीं है, पड़ोसियों की ज्यादा है। अपनी चिंता से हम हैंडल हो सकते हैं, लेकिन दुनिया की चिंता में हम इतने गिर गए हैं कि भगवान को भी भूल गए। क्यों सुनते हैं कथा? क्या जरूरत है कथा सुनने की भाई? मैं भी जब तक हिम्मत, शरीर काम कर रहा है, शरीर काम कर रहा है, तब तक कह रहा हूं।
लेकिन याद रखना, ये समय जो परमात्मा के निमित्त हम बिताते हैं और महादेव साक्षात विराजमान है मंदिर में, वो आपके सबके हमारे भाव देखता है, नहीं देखता? नहीं देखता? अरे दाल आटा खरीदते हो, चीनी दाल खरीदते हो, भाव तय करते हैं क्या भाव है। छोटी सा सामान खरीदते हैं तो भाव तय करते हैं। वो परमात्मा जगत के मालिक के लिए आप चले हैं, क्या वो तुम्हारे भाव नहीं देख रहा? भगवान को धोखा मत दो, डरो परमात्मा से, क्योंकि उसकी जो कृपा और आनंद है वो किसी किसी को मिलता है, वरना जीवन में व्यक्ति घूमता रहता है, कभी उसके जीवन में खुशी के पल नहीं आते। वो कब आते हैं? जब भगवान की अटूट कृपा होती है। इसलिए जोर से बोलो राधे राधे। पृथ्वी पर आने के बाद मन को शांति नहीं मिली। सूजी महाराज से कहते, महाराज मैं धरती पर आया, मैंने धरती को अच्छा समझकर आया, लेकिन इस धरती पर आने के बाद मुझे सुकून नहीं मिला, मेरे मन को शांति नहीं मिली। भटक रहे हैं लोग, जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में, नींद में दिन डूब जाता, रात जाते जागरण में, रातों 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक लोग ऑनलाइन मोबाइल चला रहे हैं, ऑनलाइन फोन सुन रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? किधर आपके जाने का रास्ता है भाई साहब? क्या करेंगे आप लोग? जिंदगी में क्या करना चाहते हैं हम? हमारे गुरुदेव कहते हैं, जिसने अपने जीवन को संयम से जिया उसका बुढ़ापा अच्छा रहा, और जिसने जिंदगी में जवानी को अपने कदमों से बिगाड़ दिया उसके बुढ़ापे भी बिगड़ने में कोई चांस, देर नहीं लगेगी, जल्दी हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी पर आने के बाद सूजी महाराज से कहा, महाराज मेरे मन में जल्दी जिज्ञासा है, मैं अपने जीवन में क्या करूं? उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, सत्कर्म करो। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। ये सत्कर्म क्या होता है? क्या कथा सुनना सत्कर्म है? क्या भजन करना सत्कर्म है? क्या दान देना सत्कर्म है? क्या सत्कर्म है? लिखा है भागवत जी में, सत्कर्म का मतलब है परमात्मा के आनंद में डूबो। दान नहीं कर सकते ना करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल में कथा सुन लेते हैं तो भी कल्याण होता है इनका। भाई बैठ जा, ए लाला है मेरे बच्चे, बैठ जा। बहुत 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 सत्कर्म सोचो नो ज्ञानज्ञ है स्मृता बुद्धे, श्रीमद् भागवत तो गीता सुख ददाति। श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करें। जिनके पितृ शांत नहीं होते, जिनके घर में प्रेत दोष रहता है, उनके घर में केवल एक कथा सुनने मात्र से ही, भागवत का पाठ होने मात्र से ही उनके घर के पितृ दोष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। ये कथा तो फ्री में मिल रही है, फ्री में, वरना इस कथा के लिए अनेकों खर्च होते हैं, अनेकों दान होते हैं। लोग पता नहीं कितना कितना दिमाग लगाते हैं, इतने कथा में महाराज को दोगे, इससे बढ़िया इस कथा को, इस पैसे को मंदिर में लगाई दो भाई साहब, हमें कौन सा दिक्कत है? लोगों ने भगवान की कथा को भी मजाक समझ लिया, आना पसंद नहीं करते। क्या करेंगे जाकर वहां? जानते उनको हम पिछले साल भी थे यही। जब तक कहने वाले के प्रतिभाव नहीं होंगे तब तक कथा सर के ऊपर से उतर जाएगी बहनों। इसलिए थोड़े थोड़े दुख आते हैं, थोड़े थोड़े कष्ट आते हैं, इनमें भगवान का भजन करो। मैं आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज को बड़ा फॉलो करता हूँ, बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं किसी चक्कर में मत पड़ो, केवल भगवान का भजन करो। सीधा साधा गरीब मेरा गांव है, सीधे साधे लोग हैं, सिंपल रहते हैं। मैं आपसे भी केवल इतनी बात कहता हूँ, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, केवल परमात्मा का भजन करना, और वो भजन का प्रभाव होगा। एक दिन जो आप चाहते हैं वो परमात्मा आपको जरूर देगा। जोर से बोलो राधे राधे। भाव होने चाहिए, बस परमात्मा में भाव, श्रद्धा। आज उन्होंने कहा सत्कर्म करें, है क्या? सत्कर्म करो। कहाँ करें? उन्होंने कहा हरिद्वार की पावन भूमि हरि क्षेत्र में एक बहुत सुंदर स्थान है। हरिद्वार कौन कौन गए? हरिद्वार गए? जो जिंदगी में हरिद्वार नहीं गए वो हाथ उठाओ। अब तक जो गए नहीं, ले जाओ, चला नहीं काम था हरिद्वार जाने का भी। लोग प्रयाग में जाएंगे, अभी कुंभ मेला शुरू होने वाला,
13 तारीख से लोग कुंभ में जाएंगे, हम हरिद्वार तक नहीं जा रहे। क्या करेंगे जाके? जाने गंगा ठंडी हो रही, ठंडा पानी हो रहा है, कौन आएगा जाके? गंगा का स्नान करें, गंगा जी में स्नान करें। ऐसे आनंद बाग है, आनंद तट जिसका नाम है। संतों ने कहा कहाँ कथा करें? श्रीमद् भागवत कथा कहाँ करें? उन्होंने कहा ऐसे आनंद तट पर करें। हरिद्वार का पावन क्षेत्र है, हरि क्षेत्र, हरिद्वार हरि का द्वार, जहाँ साक्षात हरि बैठे हैं, ऐसा पावन द्वार। याद रखना, गंगा की पावन भूमि है। गंगा जमुना और मध्य, हम गंगा जमुना जी के मध्य में रहते हैं। बड़ी कृपा माँ जगजननी की हमारे ऊपर, गंगा मैया की। हमारे को शुद्ध जल मिल जाता है, शुद्ध स्नान मिल जाता है, वरना लोग दूर दूर से आकर स्नान करते हैं। आज उन्हें कहा जब कहा करें कि आनंद बाग है हरिद्वार में, आप वहां इस कथा को करें। तुलसी मैया को बुलाया गया। जब नारद जी घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो वो उन्होंने कहा कि मैं जब घूमता घूमता वृंदावन की भूमि पर आया तो मेरा मन बदल गया। कहाँ आया? वृंदावन की भूमि पर मन बदल गया। कैसा मन बदल गया? कि जब मैं वृंदावन की भूमि पर आया तो मेरे मुख से राधे राधे निकला। क्या निकला जी? राधे राधे। जो वृंदावन चले जाते हैं उनके मुख से स्वतः ही राधे राधे शब्द निकल जाता है। आप कितना भी अपने मुंह में पानी भरकर रख लीजिएगा, फिर भी राधा जरूर निकल जाएगा मुंह से। उनके जीवन में राधा जी की कृपा बरसती है। और कुछ करने ना जाए, मथुरा की भूमि को दर्शन कर लो, जहां कन्हैया का जन्म हुआ। अच्छा, अयोध्या तो गए हो, जैसे 1 साल होने को आया है, राम जी की मूर्ति प्रतिष्ठा हो गई, तो वहां तो गए होंगे, वहां भी नहीं गए? अच्छा, सच में? अच्छा, साल भर तक क्या किया आपने? फिर क्या किया भैया? क्या किया? कुछ पैसे वैसे जोड़ कर रखे तो वो भगवान जी के लिए यात्रा में चलो। जिसके यहाँ अक्षत आए, चावल तो सबके यहाँ आए थे। राम जी के राम मंदिर प्रतिष्ठा की मूर्ति के चावल आए थे। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना बहनों, चाहे पैसे उधार लेकर जाना पड़े, एक बार राम का दर्शन करने के लिए जरूर जाना। वो निमंत्रण है आपके पास, कर्जा है तुम्हारे ऊपर वो राम जी का, आप जरूर राम जी के दरबार जाना। जाएंगे? हंस के दिखाओ ना फिर। हाँ, जरूर जाना। आओ, परमात्मा की इस पावन जब कन्हैया की मुरली बजती है तो बड़ी आनंद देने वाली है। सुने, मुरली मेरे मोहन की है शान वृंदावन की, है शान वृंदावन की। मुरली बजाओ मेरे मन बसिया, झूमे सारी धरती वन उपवन। मुरली बजाओ मेरे मन बसिया, झूमे सारी धरती वन उपवन। एक बार जयकार लगाए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और अमल में हाथ उठाकर मिनट मिनट तारीफ लेकर, क्या बात है, जय हो। जब तक हाथ नहीं उठाएंगे तब तक काम नहीं बनेगा। मुरली मेरे मोहन की
जिसके हाथ ऊपर वो किस्मत में सुपर, और जिनके हाथ नीचे में बैठे कुर्सी पे पीछे, उड़ाल वाले में हाथ। ओ जैसे तेरी मर्जी जिए जाए, नाम हम तुम्हारा लिए जाएंगे। मुरली मेरे मोहन की है शान वृंदावन की, है शान वृंदावन की। मुरली बजाओ मेरे मन बसिया, झूमे सारी धरती बने उपवन। मुरली बजाओ मेरे मन बसिया, झूमे सारी धरती बने उपवन। आओ प्रेम से तारे मिलाकर बोलो बिहारी लाल की। ऐसी मुरली तान बजाओ जिसमें बरसे गीता ज्ञान। ऐसी मुरली तान बजाओ जिसमें बरसे गीता ज्ञान। सुध बिसरा दे तन मन की और प्रेम सुधा का करने पान। सुध बिसरा दे तन मन की और प्रेम सुधा का करने पान। कण कण में हो तेरा दर्शन, प्रेम के रंग में मोहन। मुरली मनोहर तुझको हमने सौंप दिया अपना जीवन। मुरली बजाओ मेरे मन बसिया, झूमे सारे। ऐसे नहीं काम चलेगा, उठा लंबे लंबे हाथ, बोलो बातें बिहारी लाल की। हरि बोल। सत्य का स्वर हो उल्फत कीले, ऐसी बनी हो सीखी तान। सत्य का स्वर हो उल्फत कीले, ऐसी बनी हो सीखी तान। कर्म की जमुना धर्म की गंगा, इसमें जगा दो फिर से प्राण। कर्म की जमुना धर्म की गंगा, इसमें जगा दो फिर से प्राण। पावन फेरे से भारत कर दो, अपने देश पर कृपा कर दो। पावन फेरे से भारत कर दो, अपने देश पर कृपा कर दो। मातृभूमि की रक्षा के दो, क्यों नहीं आते हो घनश्याम। मुरली बजाओ मेरे मन बसिया, झूमे सारे। ऐसे बजेगी क्या मुरली? यही है मुरली। इस मुरली के तार पे तो गोपियां पागल हो गई थी। आगे कथा सुनेंगे आप। दीवानी हो गई थी गोपियां, अपने पति के सामने के भोजन को छोड़कर भागकर कन्हैया के पास चली गई थी। कन्हैया से इतना प्रेम लाड करती थी गोपियां। आज की गोपियां थोड़ी है, आज की गोपियां तो आना पसंद नहीं करती मंदिर में। मुरली बजाओ मेरे मन बसिया, तुम्हें सारी धरती बने उपवन। मुरली बजाओ मेरे मन बसिया, जो मैं सारी धरती बने उपवन।
मुरली बजाओ मेरे मन बसिया, झूमे सारी धरती बने उपवन। वृंदावन के पावन भूमि का प्रभाव राधे राधे शब्द मुख से निकला। उन्होंने कहा आनंद तट पर भगवान की कथा होगी। शुभ स्थान चुना गया, तुलसी का पेड़। भागवत जी में कल तुलसी का पौधा अवश्य ही आप स्थापना कराएंगे। जिनके घर में हो वो लेकर आ जाए। जब वृंदावन की भूमि नारद जी गए तो नारद जी ने कहा जाएगा, मैंने वहां बहुत सुंदर कोति को देखा। सोजी महाराज को बता रहे, क्या देखा आपने? कि वहां एक जवान स्त्री और उसके दो बूढ़े बालक। सुनो जरा ध्यान से भैया, इधर देखो सब। हाँ, तब आएगी समझ में कथा। जवान स्त्री है और बालक कैसे? बूढ़े। ऐसा होता है क्या? माँ बूढ़ी होती है, बच्चे जवान होते हैं। लेकिन वृंदावन में क्या नजर आया? माँ जवान है और बच्चे बूढ़े हैं। जब बच्चे जवान हो जाए तो माँ को श्रृंगार कब करना चाहिए? जब बच्चे बड़े हो जाएं, घर में बहू आ जाए तो बहुत कुछ सोच समझकर घर में रहना चाहिए। बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ को छोड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर एक घर बनता है। ईंट मकान से घर नहीं बनता, सीमेंट सरिया लगा दिए इससे मकान नहीं बनता। संस्कारों से घर बनता है। अपने घर में संस्कार पैदा करें तब घर बनेगा। नारद जी ने देखा बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है, उसने मेरे को आवाज लगाई। नारद जी ने कहा, उसने मेरे को आवाज लगाई तो मैं उसके पास गया। मैंने जाकर कहा, देवी प्रणाम प्रणाम। उन्होंने कहा, आप कौन? उन्होंने कहा, ये जो सामने दो बालक पड़े ये मेरे ही बालक हैं। आपके अंदर वो पावर है, आप तो सन्यासी हैं, आप तो भजन करने वाले, आप अपने प्रभाव से मेरे बालकों को जवान कर दो, इनका बुढ़ापा दूर कर दो। नारद जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी कर देते। बड़े बड़े वेदों के पाठ किए, बड़े बड़े मंत्र बोले, बड़े शुद्ध उच्चारण किया, लेकिन उन बुढ़ापे बूढ़े बालकों की जवानी को ना ला पाए। भैया उनकी जवानी को ना ला पाए। जवानी कैसे आती है? कैसे आती है जवानी? खूब खाओ इससे जवानी आती है ना। जवानी खाने से आती तो बहुत से पशु ऐसे हैं जो इतना खाते हैं तो वो बुढ़ापे में ना जावे। अगर ज्यादा खाने से जवानी आती तो कुछ लोग इतना खाते लेकिन चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है। ज्यादा खाने से जवानी नहीं आएगी, परमात्मा के भजन से जवानी आएगी। परमात्मा का तेज जिसके चेहरे पर होता है वो किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, किसी भी उम्र में हो, उसका चेहरा अपने आप ग्लो करता है, अपने आप सुंदर रहता है, क्योंकि परमात्मा की सुंदरता है। बड़े वेदांत के पाठ के, लेकिन मैं असफल रहा तो आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। तो वो सत्कर्म कौन सा है जिसके करने से इन बूढ़े बालकों की जवानी आ सकती है? अब सुनो, ये है कौन? ये जो जवान स्त्री है इसका नाम है भक्ति। वृंदावन में भक्ति जवान है, बाहर दुनिया में भक्ति बूढ़ी है, लेकिन वृंदावन की भक्ति जवान है। आप मंत्रों से कन्हैया को नहीं पा सकते, आप बड़े बड़े अनुष्ठान करें तो भगवान नहीं मिलेगा, लेकिन अगर भक्ति करेंगे तो भगवान जल्दी मिल जाएगा। इनके जो दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं। हम ज्ञानी बनना चाहते हैं, वैराग्य करना चाहते हैं। छोड़ो दुनिया, आप छोड़ो, क्या है दुनिया में? कुछ नहीं है। छोड़ दोगे आप? नहीं छोड़ सकते। 10 दिन घर से बाहर रहकर देख लो, पता चल जाएगा। 10 दिन छोड़ दो, शाम तक ही फोन आ जाएगा। ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम है। और ये कथा आनंद देने वाली है। ये मानवा पाप प्रतंग मानवा सर्वदा सदा दुरा आत्मा मार्गंग।
जब कथा प्रारंभ हुई तो कथा प्रारंभ होते ही नारद जी ने बीच में टोक दिया, मैया हाँ, सावधानी हटी और दुर्घटना, हाँ, मैं ये नहीं कहता दुर्घटना घटे, लेकिन कथा तो दिमाग में से निकल जाएगी। कथा मंगल है, मंगल भवन अमंगलहारी। भगवान की कथा सदैव मंगल करती है और जो भावनाएं हमारी होंगी उन्हें भगवान जी पूरी कर देते हैं। आज नहीं तो कल कुछ चीजें समय आने पर मिलती है, कुछ एडवांस में मिल जाती है। ये मानवा नारद जी ने कहा, मैं एक बात जानकारी करना चाहता हूं, जिसने जीवन भर पुण्य कर्म किया हो, जिसने जीवन भर भगवान का भजन किया हो, वो भागवत सुनकर पार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई दान करके, यज्ञ करा के, पुण्य कर्म करके पार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसा भी है जिसने जीवन भर पाप किया हो और वो भागवत सुनकर पार हो गया हो, ऐसा भी कोई है? नारद जी की बात जैसे ही आज नारद जी ने ये बात सूत जी महाराज से कही, गदगद हो गए। उन्होंने कहा, हाँ, आप कह रहे हैं कि कथा सुनने से कथा का तो स्मरण भी मन में हो जाए, थोड़ा ध्यान मन में हो जाए कि हम कथा में जा रहे हैं, तो आपके हृदय में ठाकुर जी बैठ जाते हैं, कथा सुनने के लिए वो भी चलते हैं आपके साथ। आप जैसे आप लड्डू गोपाल भगवान के लिए लेकर आते हैं, लाए लड्डू गोपाल जी, किस किस के घर में है लड्डू गोपाल? जिन्होंने लड्डू गोपाल रखे अपने घर में है कोई बहन जी, ले आइए आप। जिनके घर में है भगवान जी को कथा सुनाने के लिए लेकर आए करें। वैसे तो उन्होंने कहा, ये मानवा इस जन्म का नहीं है, अनेकों जन्मों के। जिसने जीवन भर पाप किया हो और जीवन भर पाप करने के बाद वो मर जाए और मरने के बाद वो मुक्त ना हो, समझ रहे ना मेरी बात? मरने के बाद मुक्ति ना उसको मिल रही हो तो उसे श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनाइए, वो मुक्त हो जाता है। वो कथा उन्होंने कहा, सुखदेव जी महाराज ने कहा, सुख जी महाराज कहते, सुनो, वो कथा है तुंगभद्रा नदी तटे। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर नगर था, जिस नगर का नाम था उत्तम नगर। ध्यान से सुनेंगे बहन जी बस। उत्तम नगर था, वहां एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी बड़े धर्मात्मा, बड़े धर्म कर्म करने वाले, पूजा पाठी ब्राह्मण। नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। आवाज समझ में आ रही है? नहीं आ रही? किसकी समझ में नहीं आ रही? हाथ उठाओ। सबकी समझ में आ रही है। चाहे आधे घंटे के लिए कथा सुनो, सुनो बिल्कुल मन से। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ सब कुछ था, लेकिन औलाद नहीं थी। क्या नहीं थी? ये पुण्य देने वाली कथा है, फल देने वाली कथा है। औलाद नहीं थी। जब औलाद नहीं थी तो पत्नी क्रूर स्वभाव की हो ही जाती है, चिड़चिड़ी होगी बेचारी। जब घर में कुछ कमी लग जाए तो इनका पारा हाई हो जाता है। इन्हें सब कुछ मिलता रहे तो बिल्कुल खुश, और जरा से कुछ कमी लग जाए बस। और गुस्सा उतारे किस पे? बच्चे तो है नहीं, तो उतरेगा किस पे? उंगली उतरेगा उन्हीं पे। क्रोध इतना क्रोध किया करती, आग बबूला बात करना पसंद नहीं करती किसी से। पति के सामने तो रहते धर्मात्मा। पति जब बाहर जाया करते थे, जल का गिलास, पंडित जी पूजा पाठ के लिए जाया करते थे बहन जी, तो जल का गिलास वहीं लेकर खड़ी हो जाया करती थी, वेलकम करने के लिए आ जाओ। और जैसे पंडित जी घर से बाहर गए, पड़ोसियों के सामने वाले के साथ झगड़ा, पड़ोसी के साथ झगड़ा। जब तक 2-4 के साथ झगड़ा ना हो, इसे भोजन पसंद नहीं आता था। कुछ होती बेचारी ऐसे, कुछ के चेहरे ऐसे होते हैं, क्या बताऊं मैं आपको भाई। कुछ के चेहरों की बनावट ऐसी होती है कि मानो बस लड़ने वाली खड़ी, बिल्कुल लड़ेगी। कभी हंस के देखा नहीं, क्यों? जो हंसती नहीं, हंसेगी तो ग्लो आएगा चेहरे पर, तेज आएगा, बनू ही रहे बुझा सा मुंह निमटा का ना। हंसा करो। ये हंसने की कला जिसके अंदर आ गई,
याद रखना, उसके दरवाजे भगवान भी आकर पूछेगा, भाई साहब इतनी जिंदगी में दुख होने के बाद भी तू हंस रहा है, ये क्वालिटी बता तुझे किसने दी? खुश रहना सीखो। जिंदगी बहुत छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 2 छोटी जिंदगी है। खुश रहो, ऐसा व्यवहार करो, दूसरों को खुश रखो, सामने वालों को खुश रखो। याद रखना, घर का आए ना आए, पड़ोसी सबसे पहले आता है। अगर आपके हेल्प के लिए हो, अगर आपका व्यवहार उसके सामने अच्छा है तो पड़ोसी सबसे पहले आएगा, घर का आए ना आए। लेकिन इसने तो बात बिगाड़ दी सबके साथ। दूर व्यवस्था हुई, एक दिन टोका टोकी शुरू हो गई। बहन जी तू भी दिखा लेती कहीं, बालक नहीं है पंडित जी, दूसरों के बारे में तो बतावे, अपने बारे में देखते ही नहीं। घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है, लगाती है तो सूख जाता है। गाय बांझ खड़ी है, जिसके घर में गाय बांझ हो जाए, तुलसी का पौधा सूख जाए लगाने के बाद, और एक बार आवाजें भयंकर आनी शुरू हो जाए, अपने शरीर में से ही आपको गलत गलत स्मेल आनी शुरू हो जाए, समझ लो पितृदोष लग गया। ये लक्षण होते हैं इसके। आपके दरवाजे पर बार बार कुत्ता आकर रोना शुरू कर दे तो समझ लो पितृदोष हो गया। किसी को दिखाओ ना, देखो मेरे को दिखाई लो, जोर से बोलो जय श्री राधे। पितृदोष लगा, औलाद नहीं है। पंडित से कहा भाई तुम ही दिखा लो अपने घर का पत्रा, तुम भी दिखा लो किसी को। चोट लग गई पंडित जी को, हार्ट कर ली बात, मेरे घर में नहीं है। पत्नी बार बार कहती कुछ करो कुछ करो, इंतजाम करो, बच्चा होना चाहिए। कैसे करें, भाग्य में नहीं होगा। पंडित जी तो संतोषी थे, नहीं होगा, नहीं सही, लेकिन पत्नी हाँ मुझे तो चाहिए। परिणाम ये हुआ, एक दिन पंडित जी को ये बात दिल पर लग गई, थैला उठाया, जमुना किनारे बैठ गए। जब जमुना किनारे बैठे तो जमुना किनारे जाने के बाद सुबह से शाम हो गई। मन में एक ही संकल्प है, परमात्मा की कृपा हो तो जाऊंगा घर, मुझे आशीर्वाद चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए, मुझे बालक चाहिए, मुझे बालक चाहिए। उधर से कुछ संत चले आ रहे थे, संतों ने आकर उसको देखा, देखकर कहने लगे बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है, क्या बात है विप्र? चेहरे पर उदासी, लेकिन चेहरा बता रहा है कि तुम ब्राह्मण पुत्र हो, क्या बात है? उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल औलाद चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। कई बार बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बस जहां भी जहां जगह मिले बहनों बैठ करो, बस ये सब सारी बातें हैं, चाहे पीछे बैठ जाओ, वहीं भी आवाज जाए। उन्होंने कहा मुझे उपदेश नहीं चाहिए, मुझे केवल औलाद चाहिए, औलाद चाहिए। संतों ने कहा ये जिद क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा मुझे अपने लिए औलाद नहीं चाहिए, मेरी पत्नी जिद कर रही है, मुझे औलाद चाहिए, बस। अच्छा अच्छा बताइए गुरुदेव मेरे जीवन में क्या है? उन्होंने कहा चक्कर में मत पड़ो, औलाद के चक्कर में, कोई औलाद के चक्कर में जो पड़ते हैं ना, ये परेशान ज्यादा रहते हैं। भागवत जी में लिखा है जिनके यहाँ एक बालक है उनके बालकों के बिगड़ने के 80% चांस हैं। जिनके घर में एक बालक है, 2-4 है उनकी तो कोई बात नहीं, वे तो एक दूसरे की शर्म करके बड़ा भाई छोटा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई, घर में बहन है तो शर्म है। लेकिन जिनके घर में एक है, और झांक कर देख लियो अपनी लाइफ में आप, 80% बिगड़ाव मिलेगा। कहे आप सबसे कुछ नहीं, टोक सकते नहीं, अकेला है, कभी फांसी ना खा ले, कभी ये ना कर ले, कभी वो ना कर ले, इसलिए आप उसे स्वतंत्र कर देते हैं और उसके सामने एक बात कहते हैं, जो कुछ है तेरा है, चाहे आज बर्बाद कर दे, चाहे कल बर्बाद कर दे, वो करके रहेगा। आप उन्हें ये बात ना कहें कि बर्बाद कर दे, उसे केवल एक बात कहें, पुत्र मैंने तुझे इसलिए पैदा किया है, सेवा कर ना कर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, जिंदगी में अपने माँ बाप की गर्दन नीची ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। जो अपने बच्चों को ये बात कहते हैं उनके बच्चे हमेशा अच्छे चलते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं। अब ताली नहीं बजेगी, अच्छी लगी बात तुमको? संस्कार बाहर नहीं मिलेंगे, ये संस्कार का चैनल आपके गांव में भी लग गया, कथा चल रही है, संस्कार चैनल है ना? टीवी तो देखते हो, संस्कार चैनल देखते हो,
नहीं देखते। और कौन से देखते हैं? पंजाबी गाने और क्या देखते हो टीवी पर? बताओ। चलो, अब तो रिमोट तुम्हारे हाथ में है। जहां बच्चों को सावधानी दी और फिर उनके रिमोट में देखो क्या क्या चल रहा है मोबाइल में। चलो कोई बात नहीं, हमारा तो काम है कहना भाई सुधरो ना सुधरो, वो तो आप जी जाने। आज संतों ने कहा पंडित जी आप कह रहे हैं इस जन्म में पुत्र की प्राप्ति, 7 जन्मों में आपके भाग्य में पुत्र नहीं है। पंडित जी ने सोचा 7 जन्मों में? मैं तो इसी जन्म में चाह रहा था। लेकिन ये भरोसा हो गया पंडित जी को कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, साधारण पंडित जी नहीं है, ये साधारण संत नहीं है। जिन्हें 7 जन्मों का पता है तो साधारण होगा क्या? उन्होंने कहा आपको 7 जन्मों का पता है गुरुदेव, मैं आपके चरण पकड़ता हूँ। जब आपको 7 जन्मों का पता है तो अगर आपकी कृपा रही तो मेरे घर में पुत्र होगा। मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। जिद करनी। आज संतों ने देखा छोड़ नहीं रहा है, ब्राह्मण पुत्र है। उन्होंने कहा ठीक है हम तुझे आशीर्वाद तो देते हैं। एक फल मंगाया, फल दे दिया, लो अपनी पत्नी को फल खिला देना, भगवान की कृपा रही तेरे यहाँ पुत्र होगा। पंडित जी घर आ गए। पंडित जी ने आकर अपनी पत्नी से कहा ले फल खा ले, क्या होगा? बेटा होगा। पत्नी हंस पड़ी। पत्नी ने कहा तुम तो पागल हो गए हो, कहीं से धागा बनवाते हो, कहीं से कुछ बनवाते हो, कहीं से पानी पड़वाते हो, मेरे को तुमने पागल बना दिया। मेरा भरोसा उठ गया आपसे। पड़ोसन जो थी पड़ोसी, उनके साथ एक सेटिंग कर ली। उसके यहाँ 7 बालक पहले से थे, एक बालक गर्भ में पल रहा था एक बहन के। उसने कहा देख बहन 7 बालक तेरे पास है, जो 8वां बालक होगा तो मुझे दे दिए। हाँ दे देंगे। पंडित जी के पास पैसे बतेरे थे लेकिन औलाद नहीं थी, और उधर बेचारे के पास औलाद ज्यादा थी, पैसे थे नहीं। ये भगवान सिस्टम बदल के रखता है। किसी को भगवान इतना धन देता है उसे बरतने वाला नहीं देता, किसी को इतना कम देता है कि वो बेचारे सर्दी में स्वेटर है तो जुराब नहीं है, जुराब है तो जूते नहीं है, बस। किसी के 10 जागत, खाने की दिक्कत, और किसी के एक भी नहीं। वो बेचारा सोच रहा भाई कहीं भंडारा कर देता, किसी को दान कर देता। ठीक है ना? परमात्मा की सिस्टम व्यवस्था है, इसमें आप मन ना लगाएं। उन्होंने कहा देखो औलाद नहीं है कोई बात नहीं, मैं ये बालक तुमको दे दूंगी, तू मुझे पैसे दे दिए बीच में, थोड़े पैसे बचाती रहिए और मैं तुझे बालक, तू झूठ मूठ का नाटक कर ले कि बालक होगा। अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा ये फल का क्या करें? अब उसने सोचा इस फल का पता भी लग जाएगा, एक काम करता भी नहीं करता। वो जो गाय बांझ थी उस गाय को खिला दिया, और गाय को ये सोचकर खिला दिया भाई अगर कृपा होगी तो इसी को बालक हो जाएगा। परमात्मा की व्यवस्था हुई और धीरे धीरे वो बालक गर्भ में पल रहा था। 90 महीने बालक जन्म लेता है। उधर गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। ठीक है ना? कथा समझ में आ रही? इस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया गोकर्ण। क्या नाम रखा गया? गोकर्ण। गाय जैसे कान। ये बालक कैसा है? गाय जैसे कान है वैसे सारा इंसान है, बड़े बड़े कान और शरीर इंसान का, क्योंकि आशीर्वाद तो बालक का था ना। उधर वहां भी बेटा पैदा हुआ। धीरे से वो लेकर आई घर। पंडित जी से कहा लो पंडित जी बालक हो गए। अच्छा ठीक है, खुशी मनाई, लड्डू बांटे, मिठाई बांटी, सब काम हुआ बढ़िया से। बालक थोड़ा सा बड़ा हो गया। जब बड़ा हुआ तो गलत रास्ता चुनना शुरू कर दिया, स्कूल में जाता नहीं है। एक बात मैं आपसे बताऊं, उसके बाद कुछ और नई बात आपसे सुनेंगे। लोग कहते हैं जी भगवान हमारी मनोकामना पूरी नहीं करता। आपके मन में भी यह बात आती? पहली बात तो डिसाइड इतने हमारी कामना इतनी है कि भगवान भी परेशान है नहीं? इतना परेशान है वो सोचता है भाई कहां से पूरी करूं, कुछ पता नहीं लोग क्या मांग ले। लेकिन सुनो, एक काम करना जिंदगी में। लोग कहते हैं कि भाई हमारा बेटा पढ़ता नहीं, हमारा व्यापार नहीं चलता, हमारा ये नहीं चलता। भगवान मेरा व्यापार चला दे, मेरे बच्चे को पढ़ा दे, तो मैं तेरा 10 रुपए का प्रसाद भगवती चढ़ाऊंगी। हाँ या ना? ठीक है जी। मैंने 10 रुपए का प्रसाद कबूल दिया प्रधान जी, भगवती के मेरे बच्चों को पढ़ा। टेंशन किसे?
अभी प्रसाद मैंने चढ़ाया तो नहीं, अभी टेंशन मुझे ही है, उसे नहीं है, क्योंकि प्रसाद चढ़ाई नहीं। समझे ना जरा, बहुत गहरी बात मैं माता जी आपसे बताता हूं। 10 रुपए का प्रसाद बोल दिया, भगवती मेरे बच्चे को पढ़ाना, और अगर ये पढ़ के डीएम बन जा तो मैं 10 रुपए का प्रसाद तेरा चढ़ाऊंगी। टेंशन किस है? मां को नहीं टेंशन है। दूसरी तरफ आ जाओ, 10 रुपए का प्रसाद लो, नारियल लो, और भगवती को जाके कहो भगवती ये तो है प्रसाद, अरे तू जान इसे चाहे पढ़ा चाहे डंगर बना। फिर टेंशन किस है? बताओ किसे? उसे ही फिर तो बस स्कूल में भी भेजेगी, पढ़ावेगी भी, डीएम भी बनावेगी, और तुम्हें डीएम का बाप बना देगी। तो टेंशन किसकी? अपनी टेंशन थोड़ी सी भगवान को छोड़ दो ना, सारी छाती पे लेके मरोगे। हाँ, कुछ टेंशन भगवान जी को छोड़ो। आओ ताराचंद जी, कुछ कह रहे थे आप, आदेश था। बालक बड़ा हो गया, बालक बड़े होते ही जवान हुआ तो बिगड़ गया, संस्कार बिगड़ गए, व्यवस्थाएं बिगड़ गई, और बालक बिगड़ने का परिणाम ये हुआ कुकर्म करने लगा, गलत रास्ते पर चल दिया, और गलत रास्ते पर चलते हुए वेश्यावृत्ति करने लगा, मदिरा का पान करने लगा, और परिणाम ये हुआ कि एक दिन उस वेश्याओं ने उसको घर में घोट कर मार दिया, प्रेत बन गया, और जब प्रेत बन गया तो मुक्त नहीं हुआ। गोकर्ण ने उसको कथा सुनाई, और गोकर्ण महाराज की कथा के द्वारा जब गोकर्ण महाराज ने उनको कथा सुनाई, 7 दिन कथा सुनकर गोकर्ण महाराज के द्वारा आज ये बालक मुक्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस पावन भागवत को सुनकर धुंधकारी पार हो गए, और ये पावन कथा अमर कथा है, अमर कथा। ये अमर कथा है महादेव के पावन दरबार की कथा। आजो मास्टर, ये पावन कथा है, कल्याणकारी कथा, और महादेव का पावन मंदिर है। इस पावन कथा निगम कलप तरोगलितम फलम सुखमुखा ददा अमृत संयुक्त पिबत भागवत रसमान मूर्खो रसिक बहु भाव का। ये अमृत कलश है, अमर अमर होने वाली कथा है। इस जैसे गंगा जल पीकर आदमी स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, इसी प्रकार इस आत्मा को अगर अजर और अमर करना है तो उसका एक ही काम करना है कि आप भगवान जी की पावन इस आनंद कथा को सुने। चाहते अगर तुम कल्याण प्राणी, शिव की कथा में तो आना पड़ेगा। भक्ति मेरा के ज्ञान का संगम, मल मल में इसे को नहाना पड़ेगा। एक बार बोलो हर हर। मिश्रा जी की कथा कौन कौन सुनते हैं? प्रदीप मिश्रा जी की। और मंदिर में भी आ जाओ प्रदीप मिश्रा जी के कहने से डेली। अच्छा, फिर अगली कथा शिव पुराण की करूंगा मैं, टेंशन खत्म करो, आओ प्रेम से एक बार बोलो हर हर। दिल्ली से बोले फ्रेंड मिश्रा वाले ना, मिश्रा वाले तो अलग ही बात हो। जोर से बोलो हर हर। चाहते अगर तुम कल्याण प्राणी, चाहते अगर तुम कल्याण प्राणी, शिव की कथा में तो आना पड़ेगा। शिव की कथा में तो आना पड़ेगा। चाहते अगर तुम कल्याण प्राणी, चाहते अगर तुम कल्याण प्राणी, शिव की कथा में तो आना पड़ेगा।
संगम भक्ति विरागे ज्ञान का संगम मल मल के इस में नहाना पड़ेगा मल मल के इस में नहाना पड़ेगा उठाना में हाँ बोलो हर हर महादेव की जीवन में सबके व्यथा ही व्यथा है जीवन में सबके व्यथा ही व्यथा है सब दुखी है कोई परिवार से दुखी है क्यों जी कोई परिवार से दुखी है कोई व्यापार से दुखी है कोई बच्चों से दुखी है कोई पड़ोसी से दुखी है कोई परिवार से दुखी है कोई व्यापार से दुखी है कोई मोदी सरकार से दुखी है दुखी तो है ना जरूर है दुखी जीवन में सबके व्यथा ही व्यथा है जीवन में सबके व्यथा ही व्यथा है व्यथा को मिटाती प्रभु की कथा है व्यथा को कथा है चाहते अगर जीवन में खुद तुम उजाला चाहते जीवन में अगर खुद उजाला शिव नाम दीपक जलाना पड़ेगा शिव नाम दीपक जलाना पड़ेगा चाहते अगर शिव की शरण में तो आना पड़ेगा शिव की शरण में तो आना पड़ेगा हर हर घर आई गंगा डुबकी लगा ले घर आई गंगा डुबकी लगा ले ये घर की गंगा है कई बार घर की चीजें अच्छी नहीं लगती कई बार घर में फ्री में कोई चीज मिल जाए उसका आदमी महत्व नहीं समझता विचार करो संत महात्मा प्रयाग में भागवत जी कराते संत सुनते भगवान की कथा और हम चले जाएंगे कहाँ चले जाएंगे कल चले जाएंगे घर आई गंगा डुबकी लगा ले घर आई गंगा डुबकी लगा ले प्रेम के भाव दिल में तू जगा ले प्रेम के भाव दिल में तू जगा ले अधरों पे तेरे शिव का
हो सुमिरन अधरों पे तेरे शिव का हो सिमरन प्रेम से शिव को मनाना पड़ेगा प्रेम से शिव को मनाना पड़ेगा। चाहते अगर तुम्हें कल्याण प्राणी चाहते अगर तुम कल्याण प्राणी शिव की शरण में तो आना पड़ेगा। चाहते अगर तुम कल्याण प्राणी तो शिव की शरण में आना पड़ेगा। अनमोल जीवन यूं ही न गवाना मृत्यु के हर पल करीब जा रहा है। अमृत चाहो अगर जीवन में सहज पाना तो शिव की शरण में आना पड़ेगा। जोर से बोलो राधे राधे। ये पावन कथा महादेव ने पार्वती जी को सुनाई थी। कब सुनाई थी बहनों बताओ। महादेव ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी। ये कब सुनाई थी? मैं इसलिए तो कहता हूं साल भर में एक बार भगवान की कथा हो जानी चाहिए। कुछ तो बात बने, कुछ तो लोगों का दिमाग भगवान जी में रुका रहे। रामचरितमानस, पूरा रामचरितमानस जो आपको इतनी कथाएं मैंने राम की सुनाई, उन सब में पार्वती जी ने ही महादेव से कथा सुनी और पार्वती जी अमर हो गई थी। जब पार्वती अमर हो सकती है तो हम नहीं हो सकते क्या? लेकिन हमारा तो कोई लक्ष्य नहीं है कथा क्यों सुन रहे। अभी आधे घंटे बाद आरती होगी, प्रसाद खाएंगे, झांकी देखेंगे, बस भाग लो, होगी कथा। जीवन में कुछ त्याग करें। अगर परमात्मा की कथा सुननी है तो भोजन कम करो और भजन ज्यादा करो। क्या करना है भाई? पहला उपाय है भगवान की कथा को सुनने का। ऐसे नहीं कि ऐसे सुन ली जा कथा। कथा सुनने का एक नियम बनाए। एक समय भोजन करेंगे और ज्यादा भजन करेंगे तो कथा समझ में आएगी। जिनका शरीर ज्यादा मोटा हो गया है, ज्यादा भारी शरीर हो गया है, वो एक समय भोजन करना शुरू कर दो, गारंटी मेरी ना घट गया है नहीं? और हम क्या कर रहे हैं? पहले शास्त्र में था 3 बार भजन और भोजन 1 बार। अब है 3 बार भोजन और भजन है भी नहीं, वो भी नहीं। वो भी भगवान को वैसे नेक दीवा दिखा भाग लो। आधों को तो ये नहीं पता कि आरती ऐसे घुमावे कैसे घुमावे। चल ला काम। बहुत सी समझदार इतनी होती है बेचारी, आरती घुमाने से पहले सिर पे फेरने कहने जो काम निपटाओ पहले कभी, फिर बाद में रह जाओ। कुछ सिस्टम क्यों आए हैं दुनिया में? क्या करने के लिए आए? दर्शन मेला है दुनिया, एक झमेला है दुनिया, दर्शन मेला है। दर्शन करते रहो। आज सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों के साथ इकट्ठे थे। तो यहाँ जरा ध्यान से सुनने के बाद सोनकादि ऋषि बैठे, 88,000 संत हैं। अगर ये कथा आपने सत्यनारायण व्रत कथा सुनी होगी तो 88,000 संत सत्यनारायण व्रत कथा में भी बैठे हैं। वो जो सत्यनारायण की कथा किताब लोग कहते हैं ना, किताब कहाँ से निकली? वो यहीं से निकली है, भागवत जी में से। 88,000 संत जी बैठे हैं। सूत जी महाराज पूछ रहे हैं वही प्रश्न यहाँ है। सत्यनारायण की कथा तो जानते होंगे, बताओ कितने अध्याय हैं? चलो हमें क्या, आपको पंडित जी को पता होगा, काम उनका वे पढ़ेंगे। है भाई? किनका काम है? पंडित जी का। ओ जी वाह, 5 अध्याय हैं। कितने जी? 5। अगर वो कथा भी ध्यान से सुन ले तो ये कथा जल्दी समझ में आ जाएगी। पर उस कथा में भी पहली बात तो पंडित जी को टाइम नहीं है।
वो भी आधे घंटे में मुझे जगदीश यारे हो जाती है उनकी। मैं भी लीलावती कलावती। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों के बीच में बैठे। सोनकादि ऋषियों की ओर से एक संत जी ने प्रश्न जवाब कर रहे हैं। इतने संत हैं, उनकी ओर से एक ही प्रश्न हो रहा है। 5-6 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, जरा ध्यान से सुनेंगे और ये प्रश्न का उत्तर बाद के दिन आप जो देंगे मेरे को, उनको इस व्यास मंच से प्रसाद स्पेशल मिलेगा। कुछ आशीर्वाद दूंगा की बार आपके लिए। 25 चल गया है, 25 ही रहे, ठीक है ना? बढ़ोतरी हो, उत्तरोत्तर वृद्धि करना। आप ऊपर ऊपर बढ़े, आपका यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, आप तेजस्वी बने, यशस्वी बने, धर्म के लिए बढ़े, परमात्मा के लिए बढ़े। यह आशीर्वाद इस व्यास मंच से मिलेगा। ये 6 प्रश्न है, सुने। पहला प्रश्न है, मानव जीवन का परम धर्म क्या है? इस इंसान का असली काम क्या है? इसका धर्म क्या है? क्या काम है इसका? क्यों आया है दुनिया में? ये प्रश्न आपसे किए जा रहे हैं। क्या कर्तव्य है दुनिया में? बच्चे पैदा हो गए, ये कर्तव्य है। पढ़ लिख रहे हैं, ये कर्तव्य है। पैसा कमाने बढ़िया, ये कर्तव्य है, या और कोई कर्तव्य है? दूसरा प्रश्न है, जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे मन में ये दुविधा रहती है, ये संशय रहता है कि कौन से बड़े और कौन से छोटे, किसको पूजे किसको ना पूजे। महादेव बड़े हैं, राम जी बड़े हैं, या कन्हैया जी बड़े हैं, या जगदम्बा बड़े हैं, कौन बड़े हैं? और यहाँ तो हर 6 महीने में बहन जी नया देवता तैयार हो जाता है। नया देवता निकल के आ जा बाहर, भाई मेरे भी पूजा करो, मैं भी। हर 6 महीने में हिंदुस्तान में नया देवता तैयार है। किसको पूजे किसको ना पूजे, किसकी पूजा करें? मंदिर में जा रहे हैं, 10-15 मूर्तियां हो, कटोरी में चीनी है, एक कटोरी में तिलक है, एक लोटे में पानी है, एक फूल है, बेचारी धीरे धीरे चढ़ाती जा रही। बाद में पता चला 2 देवता रह गए, पानी खत्म, चीनी खत्म, सब। अब टेंशन यह नहीं है कि मैंने भगवान को ये चढ़ाया है ना, ये टेंशन कहीं में 2 नाराज ना हो गए, कभी में कुछ देना मुझे हो गया। किसको पूजे किसको ना पूजे। तीसरा प्रश्न किया, वेद में परमात्मा जन्मा है तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं? एक और तो हम कहते हैं भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान ने दुनिया को पैदा किया है, दुनिया की सृष्टि भगवान, ये पावन सृष्टि भगवान ने बनाई है, तो भगवान का अवतार क्यों होता है? ये चौथा प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, वक्ता कौन अच्छे होते हैं, जो छोटी बात को बड़ी बनाए या बड़ी बात को जो छोटी बनाए? जो कथा सरल स्वभाव से समझा दे, वो वक्ता अच्छे होते हैं। मैं यहाँ से आपको संस्कृत के श्लोक बोलूं तो आज तो आप सुन लेंगे, झेल लेंगे मेरे को, कल को नहीं आने की कहने मेरे तो समझ में नहीं आ रही कथा। वो जो मम कर्ण रसायन, मेरे कानों को अच्छी लगे, मुझे समझ में आए। और छठा प्रश्न बड़ा सुंदर प्रश्न है, इससे आप गौर फरमाएंगे। छठे प्रश्न में ये है कि जब भगवान धरती पर आए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान आए थे और स्थापना भगवान ने कर दी, तो धर्म किसकी शरण में गया? जिसके ये मेरा मोबाइल है, इसके स्थापना करने के लिए आया, तो ये मोबाइल फिर कहां गया? समझ पाया आपने? नहीं समझ पाए। धर्म के स्थापना के लिए भगवान जी आए थे और वो स्थापना करके ये धर्म कर दी। अब कहां है वो धर्म किसकी शरण गया है? बस ये पूछना। ये प्रश्न है, पूरी भागवत जी इन्हीं प्रश्नों पर रुकी हुई है। जोर से बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद ताली बजाकर हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद सब गाय अपनी वाणी को पवित्र करे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण। आप बोलो बच्चे, जोर जोर से बोलो, अब खूब मारो किलकियां। गोविंद हे नाथ, जो भगवान जी को अपने हृदय में बिठाए बैठे हैं वो बोलो जरा, श्री कृष्ण। ताली में गड़गड़ाहट नहीं है, आवाज नहीं आ रही ताली की, आवाज से ज्यादा तालियों की आवाज आती है। उठाओ प्रेम से हाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे राम, राम राम हरे हरे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पिछले वाले सोच रहे भगवान इन्हीं के हैं। देखो ये हाथ भगवान ने फ्री में नहीं दिए, एक दिन का काम करना है, इन दोनों हाथों को पीछे बांध के घूमना है ऐसे, ठीक है? बस कुछ नहीं करना, एक दिन ही घूमो, बस पता चल जाएगा भगवान ने क्या दिया है। ऐसे बांधो, पीछे बांध कर घूमो एक दिन बस। दिए हैं भगवान ने, इस्तेमाल कर लो। उठा लो हाथ प्रेम से ना, हाँ मुस्कुरा कर चलो। पहले हंसकर कहो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज का जन्म करते हैं। सुखदेव जी महाराज कौन है? जिन्होंने सबको सुख दिया। समझ रहे बात? ये कथा किसने सुनाई? किसने सुनाई भाई? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। आज वो श्राप लगेगा राजा परीक्षित को, जिसके माध्यम से 7 दिन की कथा आपको सुनने का भाग्य मिला, सौभाग्य मिला। सुखदेव जी महाराज के बारे में कहते हैं कि ये सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में राधा रानी की गोदी में खेला करते थे। जब राधा रानी की गोदी में खेला करते थे तो एक दिन राधा जी ने कहा, सुखदेव जी आप धरती पर जाएं और धरती पर जाकर धर्म की बात करें, लोगों को धर्म के रास्ते पर चलाएं, सत्संग कराएं, लोगों से भगवान की चर्चाएं कराएं।
उन्होंने कहा मैया मैं धरती पर तो चला जाऊंगा, लेकिन लोग तो बड़े पापी हैं, स्वार्थ में तेरा नाम जपेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के बीच में प्रश्न किए गए मानव जीवन का परम धर्म क्या है, क्या कर्तव्य है इस इंसान का। लेकिन उससे पहले सुखदेव जी महाराज का पावन जन्म का आनंद लेंगे। राधा रानी की गोदी में खेला करते थे आदरणीय सुखदेव जी महाराज। एक दिन राधा जी ने कहा कि आप, अच्छा राधा जी कौन है? आपके जो मन में भूत चढ़ा है ना राधा जी का, ये राधा जी कौन है? बताओ बताओ जी कौन है राधा? कौन है जी राधा जी? कुछ तो बताओ, राधा जी कौन है? क्या राधा जी भगवान की प्रेमिका है? ये जो मैल चढ़ गया ना हमारे मन में, क्या राधा जी भगवान का प्यार है? क्या भगवान इसी के लिए आए थे धरती पर? अगर प्यार ही करना तो भगवान को तो गोलोक धाम में रहते भगवान। हमने अनेकों हथकंडे अपनाए भगवान जी को बदनाम करने के। राधा जी न भगवान का प्रेम है न प्रेमिका है, राधा जी भगवान की आत्मा है। और जो आत्मा होती है वो हमेशा भगवान के साथ रहती है। नहीं रहते आत्मा हमारे साथ है, अलग है? बताओ जी, हमारे अंदर आत्मा है या नहीं है? नहीं है। महसूस करें इस बात को, आपके अंदर आत्मा है। आप अलग है और आत्मा अलग है आपसे। बोलो जी, आत्मा अलग है या आप में ही आत्मा है? अब की बात टाइटल बदल के कथा करनी। हाँ, बहुत गालियां राधे राधे। राधा जी भगवान का अगर प्रेम मानना है तो प्रेम नहीं है। राधा जी आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। गोलोक धाम में रहती है। एक दिन राधा जी के मन में आया क्यों ना गोविंद का प्रचार करने के लिए, भगवान की चर्चाओं के लिए सुखदेव जी महाराज को तैयार करें। आप जाओ कथा कहने के लिए, समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए। राधा जी ने जैसे कहा तो आज उन्होंने कहा देखो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि दुनिया वाले कथाएं कम सुनते, व्यथाएं ज्यादा गाते, कथाएं याद नहीं रखते। कहते जब गंगा जी धरती पर आए थे तो गंगा जी ने भी मना कर दिया था आने के लिए। भगवान ने कहा गंगा जी चले जाओ धरती पर। उन्होंने कहा क्या करूंगी जाकर धरती पर? लोग मेरे में स्नान करेंगे, अपने पाप मेरे में धोएंगे, मुझे अपवित्र करेंगे और क्या करेंगे? तब भगवान ने कहा देखो गंगा, जाना तो पड़ेगा आपको। अगर तेरे अंदर 1000 व्यक्ति, 1,00,000 व्यक्ति अपवित्र भाव से स्नान करेंगे तो तू अपवित्र हो जाएगी। गंगा ने कहा हाँ। लेकिन अगर सुनो जरा ध्यान से बहनों, अगर आपके अंदर एक पुण्य आत्मा स्नान कर लेती है, 1,00,000 के बाद 1,00,000 पापी आत्माएं और एक पुण्य आत्मा, अगर 1,00,000 स्नान करते हैं तो गंगा पवित्र हो जाएगी, ये बात पक्की है। लेकिन अगर गंगा में एक पुण्य आत्मा स्नान करती है तो गंगा पुनः पवित्र हो जाती है। इसलिए गंगा में स्नान करना पुण्य कार्य होता है। आज सुखदेव जी महाराज ने कहा मैया मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मुझे लोग कथा का प्रचार करने नहीं देंगे। अब तो सरकार बदल गई, वरना देख लो क्या हाल था। अब तो हम स्वतंत्र होकर रह रहे, अब तो मजे से कहीं जोड़ते हैं कथा, कोई दिक्कत नहीं। और पहले और अगर वो हाल यहाँ तक होता तो हम कहाँ तक, फिर तो सत्यनारायण की कथा भी गई थी।
आज गुरुदेव को वंदन करें, जिन्होंने गुरु धारण किया अपने गुरु को प्रणाम करें, क्योंकि जीवन में गुरु ही अनिवार्य है। मैं भी अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस मंच पर बैठकर गुणगान उस परमात्मा का कर पाऊं। सामर्थ्यवान नहीं हूं, ना सामर्थ्य प्रभु, आशीर्वाद है ये मेरे पूरा भरोसा है, वरना आपकी कृपा अगर ना होती तो कथा तो बहुत दूर की बात है प्रभु, भजन भी नहीं हो पाता। आपकी कृपा बनी रहे गुरुदेव। जब जब दुखों ने घेरा दुनिया के गम सताए, मुझे तुम याद आए, गुरुवर तुम याद आए। ये याद जब आती है, जब समय निकल जाता है, हम उसको याद करते हैं, उसको याद करते हैं। अपने गुरुदेव को नमन करें। जब जब दुखों ने घेरा दुनिया के गम सताए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब दुखों ने घेरा दुनिया के गम सताए, गुरुवर तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपने गुरुदेव को नमन करें, जिन्होंने गुरु धारण किया है। आज तो हमारे शाकंभरी श्रीपीठ के शंकराचार्य जी का भी हैप्पी बर्थडे। एक बार ताली बजाओ उनके लिए भी जोरदार। जय हो। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, तुमने मेरे लबों पे है हर स्वर सजाया। जब तेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब दुखों ने घेरा दुनिया के गम सताए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। ठहराओ मजा बेटा। जीवन की तुमको दाता तस्वीर मानता हूँ, जीवन की तुमको दाता तस्वीर मांगता हूँ। तस्वीर क्या है आपको मैं तकदीर मानता हूँ। जब तेरे करिश्मे दुनिया के गुनगुनाए, मुझे तुम याद
जब दुखों ने घेरा, दुनिया के गम सताए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब तेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, गुरुदेव तुम याद आए। आज सुखदेव जी महाराज आदेश्वर राधा रानी का आज अंडे के रूप में कैलाश पर्वत पर पड़े हैं। तेज तूफान, तेज हवाएं, सर्दी मौसम बदलते रहते, आज एक अंडे के रूप में पड़े हैं धरती पर। उधर नारद जी के मन में आ, चलो जाकर देखो। अभी तो उनका जन्म हो जाना चाहिए था सुखदेव जी महाराज जी का। जाकर देखो कहा। तो जाकर देखा तो अंडे के रूप में मैया बैठ, हे बबू बैठ जा। हाँ, उठते रहो चलते रहो। अंडे के रूप में भगवान जी पड़े। नारद जी आए भगवान जी का दर्शन करने के लिए, अंडे के रूप में पड़े हैं, अभी जन्म नहीं हुआ है। उधर नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो पार्वती जी से प्रणाम हुआ। पार्वती जी ने नारद जी को गुरु बनाया है। और जीवन में जो किसी को गुरु बनाते हैं, एक बात ध्यान रखना, लोग गुरु को बदलते हैं, अपने आप को बदलो। गुरु बदलने से कुछ नहीं होगा, बदलाव हमें करना पड़ेगा। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। हम क्या करते हैं, गुरु जी को बदल लेते हैं। ना गुरु को बदलो, ना भगवान को बदलो, बस अपने आप को बदलो। बदलाव अपने में चाहिए। आज नारद जी पार्वती जी से मिले, प्रणाम हुआ, सम्मान हुआ। पार्वती जी ने कहा, आइए गुरुदेव, आपका स्वागत है इस कैलाश पर्वत पर। नारद जी ने पूछा, मैया महादेव कहाँ? क्या कहा? महादेव कहाँ है? पार्वती ने कहा, महादेव तो अपने चेलों में घूमने के लिए गए, अभी आए नहीं। किस समय आएंगे मैया? शाम के समय आएंगे। अच्छा 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 मैया, ये महादेव आपसे कितना प्रेम करते? पार्वती जी हंस पड़ी। पार्वती ने कहा, आप प्रेम की बात करते, प्रेम बताया नहीं जाता, प्रेम महसूस किया जाता है। और जो कहते हैं मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, इतनी करती हूं, वो प्रेम नहीं करते, केवल दिखावा करते हैं। प्रेम वो होता है जब महसूस हो जाए कि ये प्रेम है, उस प्रेम को उबरने से पहले उसकी पूर्ति हो जाए, उसका नाम प्रेम है। महादेव की बात सुनकर आज पार्वती जी ने कहा, महादेव मुझसे इतना प्रेम करते कि मुझसे अपनी कोई पर्सनल बात भी नहीं छिपाते। नारद जी ने हंस पड़े। नारद जी ने कहा, मैया सच में? कि हाँ, सारी बात तेरे को बताते हैं? कि हाँ, सारी बात बताते हैं। एक बात बता मैया, ये जो महादेव के गले में मुंड पड़े हैं, ये मुंड किसके? इतना सुना पार्वती ने कहा, ये तो मेरे को नहीं पता। नारद जी ने कहा, मैया फिर क्या खाक बताए? जब तेरे को ये नहीं पता तेरे पति क्या पहन रहे हैं, क्यों पहन रहे हैं, क्या कारण है? अच्छा मैया हम तो चले। अब नारद जी तो निकल गए। पार्वती जी को होगी टेंशन, और इतनी बड़ी चिंता होगी कि पार्वती दूर जाकर बैठ गई। महादेव आए, शाम के समय आवाज लगाई, पार्वती अन्नपूर्णा कई आवाजें लगाई, लेकिन कोई रेस्पॉन्स उधर से है नहीं। फिर महादेव ने जोर से आवाज लगाई, पार्वती अन्नपूर्णा कहाँ हो? आवाज आई, यहां मरू। देखना कभी घर में जब ये विचार बातें बदल जाती है तो भाषाएं बदल जाती है। अगर पति
हमारे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमारी बात मान रहे हैं, तो पति अगर भोजन कर रहे हैं और पति कह दे कि सर्दी का मौसम है देवी झूठे बर्तन उठाकर मैं ही रख दूंगा सिंक में, तो ना ना देखो मैं पाप लगता है, मैं पतिव्रत नारी हूं, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य बनता है। लो गर्म पानी पी लिया। और अगर विचार बदल जाए तो फिर क्यों जी, अगर विचार बदल जाए फिर केड़े बर्तन मेरी छाती पे धरकर मरा, ये भी नहीं ठाकर वहां धरे, इतने इन्हें भी तो धर देता। आहा, आज पार्वती जी ने महादेव से कहा मैं यहाँ। क्या बात है देवी, बड़ी नाराज है? हाँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? उन्होंने कहा बस देखो मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी चाहती, मेरी एक बात, एक प्रश्न है मेरा, जवाब इसका आप जवाब दीजिएगा। बताओ, ये जो आपके गले में मुंड है ये किसके? महादेव ने कहा अच्छी एक बात बताइए, बताइए यहाँ कौन आया था? कहने जी आज मेरे गुरुजी आए थे, नारद जी, आज उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। महादेव ने कहा देवी कुछ ज्यादा ही खोल दी, अब मुझे बंद करनी भारी पड़ेगी। महादेव ने कहा देखो पार्वती जी, और आप जो भी पूछे मैं बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप इस प्रश्न का जवाब ना पूछे। इतना सुनना था, पार्वती जी को और शक हो गया, इसमें ही है कुछ मामला। जब शक हो जाता है ना, बस फिर उसका समाधान तो भाई कोई नहीं कर सकता। महिला को अगर धर्मपत्नी को शंका किसी भी बात पर हो गई, आपके व्यवहार पर, आपके कैरेक्टर पर, तो समझ लो आप गए। बार बार कहा, महादेव ने कहा सुनना चाहती है कि हाँ। उन्होंने कहा जानना चाहते तो सुन, तेरा बार बार जन्म होता है, मेरा जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूं। जब से सृष्टि का जन्म हुआ है और जब तक सृष्टि रहेगी महादेव रहेगा, नहीं रहेगा। ये सब देव हैं और वो महादेव है। बजाओ एक बार ताली महादेव के लिए। इसलिए लोग महादेव की पूजा करें। महादेव की पूजा जो करते हैं सभी देव उसके साथ रहते हैं। अगर हम राष्ट्रपति से हमारी बात डायरेक्ट हो, हम राष्ट्रपति से फोन करें तो कौन पूछेगा पटवारी को, है नहीं, दुर्गा को क्या जरूरत पड़ रही पूछने की? राष्ट्रपति से बात हो, बस बात खत्म। राष्ट्रपति को पूछो, महादेव को पूछो। जिसके घर में महादेव पूजते हैं उसके घर में सभी देवता निवास करते हैं। इसलिए महादेव की पूजा किया करें। जोर से बोलो राधे राधे। उन्होंने कहा मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता, तो बार बार जन्म लेती है, बार बार मर जाती है। मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं कि तेरे धड़ को काट लेता हूं और काटने के बाद उसकी माला बनाकर अपने गले में डालता हूं। ये और किसी के धड़ नहीं है, ये तेरे ही धड़ है। देवी पार्वती जी के धड़ महादेव के गले में है। पार्वती जी ने चरण पकड़ लिए और कहा महादेव आप कह रहे कि आपका जन्म नहीं होता, आप अजर हैं, अमर हैं? कि हाँ देवी मैं अजर और अमर हूं। और आपने कौन सी बूटी खाई है, कैसे अमर हो गए, क्या अमर होने का क्या व्यवस्था है, अमर होते कैसे हैं? उन्होंने कहा इस कथा का दर्शन कल बैठते ही होगा। कल आपको अमर कथा सुनाई जाएगी बहन जी। कौन सी कथा सुनेंगे कल आप? अमर कथा। इस अमर कथा को पार्वती ने सुना, पार्वती अमर हो गई। पार्वती का दूसरा जन्म नहीं हुआ। यहाँ तोते के रूप में अमर कथा सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी सुनेंगे, ये अमर हो जाएंगे। कल की थोड़ी सी व्यवस्था आपको सुनाई जाएगी। कल भगवान जी का वामन अवतार होगा। भगवान के कितने अवतार है बहनों? कितने अवतार? भगवान के 24 अवतार है, 23 हो गए, एक रह गया। पर वो इस गांव में नहीं होने का, वो कहीं हो रहा है मामला। ठीक है। तो भगवान जी की बड़ी सुंदर आप झांकी देखेंगे अभी महादेव की, क्योंकि महादेव की कथा, इसलिए मैं इस प्रश्न को आज यही विराम करूंगा। कथा का समय है 12:30, 12:30 से आप आ जाए। 3:30 बजे तक मैं आरती करके मैं भी अपने बच्चों में चला जाऊं। ठीक है ना? मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, समझो, फीलिंग समझो। सर्दी का मौसम है, आप भी अपने परिवार का काम सही तरह से हैंडल करें, वरना पता चला मैं यहाँ राम कथा सुनाऊं, वहां घर में महाभारत हो, वो भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना? ताली बजाओ एक बार जोरदार। हाँ।
नया साल की शुभकामनाएं मुझे किसी ने नहीं दी, पर मैंने इतना भी नहीं। हमारा तो अभी मार्च में होगा, हम तो मार्च में मानेंगे उसको, ठीक है ना, क्योंकि तो ईसाइयों ने हमारे देश को देकर चले गए। 25 तारीख भी मनाएंगे, 31 भी मनाएंगे, फिर 1 भी मनाएंगे, पर जो असली हिंदू होगा वो नहीं मनाएगा। उसका तो नया साल, ठीक है ना, प्रतिपदा से शुरू होता है। जब चैत्र व्यवस्था शुरू होगी तब से हमारे पत्र सब व्यवस्था शुरू होती है। तो ये विश करना छोड़ दीजिएगा आप, नए वर्ष की शुभकामनाएं, क्रिसमस डे छोड़ दीजिए इनको। जिस दिन क्रिसमस डे था उस दिन अंतरराष्ट्रीय तुलसी दिवस था, वो तो किसी ने नहीं कहा कि भाई तुलसी को विश करें। क्रिसमस डे गुब्बारे में फूल भर के में तो दिखाए लोगों ने, संस्कृति में आए। सुंदर सी झांकी, उससे पहले आदरणीय प्रधान जी का सम्मान वो करा दीजिएगा। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम।